केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश भर से आए एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, डब्ल्यू आर्टिस्ट, राष्ट्रीय रंगशाला के साथी और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी की मेहनत यहां नजर आई है। आपने बहुत तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। आप सभी हर साल अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे युवा साथियों, एनसीसी युवाओं का मंच है और इस मंच पर अपनी विरासत को भी गौरव के साथ जिया जाता है। जैसे इस वर्ष
वंदे मातरम के 150 वर्ष होने का उत्सव एनसीसी ने पूरे जोश से मनाया है। अपने देश के कोने कोने में इससे जुड़े कार्यक्रम किए हैं। परमवीर सागर यात्रा भी इसी का उत्तम उदाहरण है। आप सभी जानते हैं, कुछ साल पहले सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को अपने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए थे। इसके पीछे राष्ट्र नायकों को सम्मान देने का जो भाव था, उसको आपने अपनी सेलिंग एक्सपीडिशन से आगे बढ़ाया है। इसी तरह लक्षद्वीप में द्वीप उत्सव के माध्यम से आपने सागर, संस्कृति, प्रकृति सबको एक साथ सेलिब्रेट किया है। साथियों, एनसीसी ने इतिहास को स्मारकों से निकालकर जन जन के हृदय में जीवंत बनाया है। आपने बाजीराव पेशवा की वीरता, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी की कुशलता और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को अपनी साइकिल रैली के माध्यम से जनचेतना जगाने का काम किया है। आपके इस साहसपूर्ण सभी काम के लिए आप सबकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। आज जिन साथियों को सम्मान मिला है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का समय है। सरकार का प्रयास है कि इस कालखंड का अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को मिले। इसका एक उदाहरण आपने कल ही देखा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हुई है। इससे पहले ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए अनगिनत अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए
भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं। और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है। और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। साथियों, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच और आसान होगी। इस समझौते से हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन को भी बहुत फायदा होगा। और साथ ही भारत के नौजवानों के लिए रिसर्च और एजुकेशन से लेकर आईटी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अनगिनत नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत व्यापक है,